लोकिज्म चैप्टर 591 में तुम्हारा स्वागत है उमेश। हाँ भाई, कैसे सब लोग। आज चैप्टर के अंदर हम पूरा मैंडोक पे फोकस करने वाले हैं और किसी की स्टोरी खत्म होएगी। आज ये चैप्टर शुरू होता है विद मैंडोक। तो ज्यूडो के जो किंग्स वगैरह आए थे चार, उनके लौंडों से भिड़ चुका है। उन्हें लौंडा चिल्ला रहा है कि हमें आगे जाना है, इतना टाइम नहीं है, वी हैव टू चेज दैट एम्बुलेंस, बट मैंडोक वोंट लेट देम डू इट। मैंडोक अभी अकेले सबकी लंका लगा रहा होता है, लाइक एक घुसड़ में 2-3 बंदे उड़ा रहा है भाई। वो उसे पता कूड़ा काफी इकट्ठा हो चुका, तो एक साथ तो काफी लपेटने पड़ेंगे। मैंडोक अभी तो विदाउट टेकिंग एनी हिट इन सबको पेल पा रहा होता है और इन सबको पीटते बोल रहा होता है वो बहुत ज्यादा टाइट था। द लॉकर वाज वेरी टाइट। उसके बोलते उसका फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम हम वर्कर वालों प्रॉपर फ्लैशबैक देखने वाले हैं। पास में हमने देखा है यूजिन का थोड़ा बहुत, बट प्रॉपर नहीं था। अभी हम उनके पास के बारे में थोड़ा और जानने वाले हैं, बट द थिंग इज ये मैंडोक के पर्सपेक्टिव से, नॉट फ्रॉम द बॉस यूजिन्स पर्सपेक्टिव। खैर एनीवेज, अभी हम देखते हैं मैंडोक को जो वही लॉकर में बैठा हुआ है। पास में भी हमने इसको देखा है ऐसे, यूजिन उसे ट्विन ब्रदर के साथ बैठे हुए लॉकर्स में। मैंडोक बोलते हैं इस टाइम और स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम में जा रहे हैं और मैं जहां पे हूं अभी यही मेरी क्लासरूम है, दिस लॉकर। वेल ऐसा क्यों है? मैंडोक बताता है कि इनका स्कूल है एलीट प्राइवेट मिडिल स्कूल। नाम से तुम्हें पता लगा रहा है क्या दिक्कत है स्कूल में। वो एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है बेसिकली। स्कूल के अंदर जनरल एनरोलमेंट तो होती नहीं है, मतलब कोई आम मामूली इंसान एडमिशन करवा सकता अपने बच्चे का। वहां पे एडमिशन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स पे बेस्ड है। ऐसा तुम्हारे बाप बाप के स्पेशल कनेक्शंस हैं या तुम एलीट फैमिली से बिलोंग करते हो जो सो कॉल्ड नीची जात से इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। शिट है स्कूल फॉर रिच पीपल ओनली। सो या आइदर बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर या रेप्यूटेड लॉयर या आर्मी वाले। आर्मी में तो था कोड 66, उसको बड़े गंदे ट्रीट कर रहा था यार। खैर मैंने आगे बताता है कि स्कूल के अंदर वो बच्चे आते हैं, स्टार्टिंग लाइन ही अलग होती है। मतलब तुम यहाँ स्टार्ट कर रहे हो, उनकी स्टार्टिंग लाइन यहाँ पे। ऐसे बच्चे जिनको बचपन के अंदर कुछ दिक्कतें वगैरह फेस भी नहीं हुई है। तुम इधर बोल रहे हो मम्मी प्लीज 30 रुपए वाला ट्राइमैक्स दिला दो, वो उधर पारा पेन फेंक रहे हैं। देखो मेरे जमाने में यही पेन फेमस थे, अब कोई नए पेन आ गए तो मुझे नहीं पता। खैर मैंने के बताते हैं थोड़ा स्कूल का नजारा देखते हैं। काफी सारे लॉन्डला पार्टे हैं और वही सब अमीरों वाले चोचले करने बोलता है कि भाई तेरा बाप कैसा है? तुझे बोलता है एकदम बढ़िया। मैंने सुना हम दोनों के बाप रिसेंटली थोड़े क्लोज आए हैं वो जज के कॉन्फ्रेंस में। तीसरा बोलता है भाई तू बाहर पढ़ने का सोच रहा है? और चौथा बोलता है हाँ सोच तो रहा हूं यार मैं। ये लोग बाहर पढ़ने का सोचते हैं, हम बाहर छुट्टी मनाने का भी नहीं सोचते। मेरी जिंदगी में छुट्टी का मतलब है एक अच्छा दिन और जिम खाली मिले बस। ना जैसे मैंडोक ने बताया स्कूल के अंदर स्पेशल या एलीट फैमिलीज आप आती हैं, तो वो कैसे एंटर करा? वो भी ये बोलते हैं स्पेशल लोग के एडमिशन होते हैं और जिस रास्ते के थ्रू मैं आया हूँ वो थोड़ा अलग है और वो रास्ता है ऑफ द सोशली वनरेबल ग्रुप। इन शॉर्ट एक स्पेशल कोटे के थ्रू। कोटा उन लोगों के लिए होता है सोशली वीक होते हैं या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे लो इनकम या सोशली डिस्क्रिमिनेशन फेस करने वाले या ब्रोकन फैमिली वाले, ऑर्फन, अब्यूज्ड विक्टिम्स। हम कहते हैं पूरे स्कूल में सिर्फ मैंडोक नहीं ऐसे एडमिशन हुआ, कुछ और भी बच्चे हैं और वो एलीट से अलग ही खड़े हुए हैं। लाइक इनको अलग कर देंगे, अछूत हैं लोग, इन्हें दूर करो। मैंडोक आगे बताता है कि जो पाथ ऐसे मेरा एडमिशन हुआ है जो उन लोगों के लिए बनाया गया सोशली डिसएडवांटेज्ड है, बट ये बस स्कूल की इमेज अच्छी करने के लिए बनाया गया है। लाइक देखो भाई हमारा कितना भी एलीट स्कूल हो तो ऐसे बच्चों भी एडमिशन देते हैं। स्कूल के अंदर ये सो कॉल्ड प्रिविलेज बच्चे इन लोगों की मां बहनें कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो एलीट बच्चे बोलते हैं और वो देख पहली बार मैं डिसेबल्ड पर्सन को देख रहा हूँ। ये इतने एलीट है, उन्होंने आज तक डिसेबल्ड पर्सन नहीं देखा। नया असेंबली वाले के बाद स्कूल शुरू होता है और मैंडो जाता है अपने क्लासरूम में जो है उसका लॉकर। हम कहते हैं भूली को तो मैंडो को बोलता है घुसो बेटा, ये है आपका क्लासरूम। ही सेज इट मेक्स नो सेंस फॉर यू पीपल टू शेयर अ क्लासरूम विद अस। मैं तो मजाक में बोल रहा था, छूत वाली बात है, सीरियस हो गया। नाउ मैंडोक डजंट रिबेल। वो मन में बोलता है कि मेरा जैसा होना इनएविटेबल है, मतलब हो कहीं रहेगा, मैं कुछ भी कर लूं। इन एलीट फैमिलीज के लिए हम तो खिलौने हैं बस। इवन इफ आई ट्राई टू रिबेल आई एम पावरलेस अगेंस्ट देम, बिकॉज़ स्कूल के अंदर जो सब है इनका ही है और अगर जो एंटी बुलिंग कम्युनिटी बनी हुई है उनको रिपोर्ट करूंगा इनके बारे में तो भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ उन पे भी इनका इन्फ्लुएंस है। सो मैंडोक कांट डू शिट, ही जस्ट हैव टू सफर। हम कहते हैं पहले मैंडोक लॉकर में नहीं घुस रहा होता तो वो जो बुली है जो सो कॉल्ड एलीट जिस शक्ल एकदम गोबर जैसी है, जो बोलता क्या हुआ तेरे को शर्म आ रही है? हमने पापा को बताओ इस बारे में। ये ऐसे लौंडे मुझे नहीं पसंद। कुछ भी होता है पापा इसने मेरे को मार दिया ना। मैंडोक इतना बड़ा चौड़ा है, स्टिल वो थोड़ा ऐसे पिस के लॉकर में घुस ही जाता है और अभी बाकी स्टूडेंट्स का मजाक बना रहे हैं ऑफ कोर्स। और अभी हमें बताता है कि उसके पेरेंट्स दे आर वीक टू फेस दिस एलीट फैमिली, सो ही एंड्योर एवरीथिंग फॉर हिज पेरेंट्स सेक। और इसी मोमेंट पे मैंडोक मिलता है यूजिन से। उसका जो लॉकर था वो एक्चुअली बंद ही कर दिया इन लोगों ने, तो यूजिन लॉकर खोलता है और बोलता है बाहर आ। मैंडोक यूजिन को देखता है, बोलता तू भी तो स्पेशल मेथड से मतलब कोटा से यहाँ पे आया ना, क्या तू मेरे को बचाने आया है? एंड यूजिन सेज नहीं, अब मेरी बारी
लॉकर में जाने की, तो बाहर आ प्लीज। तो मैंडोक बाहर आता है, यूजिन अंदर लॉकर में बैठ जाता है और मैंडोक बोलता है ये बिल्कुल मेरी तरह है, जस्ट लाइक मी ही एग्जिस्ट सोनली टू इंप्रूव द स्कूल्स पब्लिक इमेज। और हाँ, जैसे पहले मैंडोक का मजाक बन रहा था, अब यूजिन का मजाक बन रहा होता है। बच्चे बोल रहे हैं देख इस गधे को, इसमें कोई प्राइड नहीं है एंड ऑल दैट, तुम में कौन सी है, माँ बाप के पैसे पल रहे हो साड़ो। खैर मैंडोक बोलता था मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इस बच्चे के लिए एक पॉइंट पे आके अपने आप को सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाऊंगा। उसके बोलते फ्लैशबैक खत्म होता है और मैंडोक धुलाई कर रहा है लोग अच्छे तरीके से। लाइक एक हाथ से उसने एक बंदा पकड़ा हुआ है, एक को कोनी दे मारी, एक पेड़ पे लात दे मारी। ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे 1v1 नहीं कर सकता, जितने उतने लोग पेलने पड़ेंगे उससे एक साथ ही ना। इसी पॉइंट पे यूजिन वापस से कनेक्ट होता है मैंडोक के साथ और उसे बोलता है भाई तू वापस आ फटाफट। मैंडोक से मैं वर्का का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं हमेशा प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ, बट आज मुझे माफ कर देना, आज मैं नहीं करूंगा। और ऐसा मैं कर रहा हूँ अपने एक दोस्त के लिए। आई एम प्रोटेक्टिंग यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। मैंडोक उस टाइम ये बोल रहा है कि भाई मैं इधर मरने को तैयार हूँ अपने दोस्त के लिए, अपना रिजॉल्व दिखा रहा है। और उसके सब बोलते हुए हम देखते हैं उसने काफी सारे लॉन्डो को ऑलरेडी पेल दिया है, बट सिलचा डिफरेंट रीजन के किंग्स के लॉन्डे आए हैं इधर, तो जनता बहुत है मैंडोक के लिए। और आपको कंफ्यूज हो रहा है, पहले समझा देता हूँ। तुम लोग आते ना ऐसे बुसान और वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था, ऐसे जियोलाडो है। पूरा जियोलाडो किंग है अपना व्हाइट क्रो, और जो 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है उसके किंग्स यहाँ पे आ रखे हैं जो मैंडोक से भिड़ रहे हैं। अभी वो सारे मैंडोक पे धाव बोलते हैं और फाइनली मैंडोक को एक हिट होता है, फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ यूजिन ही पिट रहा होता है। वही बुली जो लोग क्लासरूम के नाम पे लॉकर्स में घुसा देता है, वो यूजिन को पेल रहा होता है अभी। और मैंडोक बोलता है भाई ये यूजिन थोड़ा अलग टाइप का लौंडा है। दिस किड हैज एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स अबाउट द बुलिंग ही सफर्ड। मतलब यूजिन कभी भी रिबेल नहीं करता था। और वजह कुटाई क्यों हो रही थी? बिकॉज हिज ग्रेड्स वेंट जस्ट अ लिटिल बेटा। वो बुली बोलता है मुझे पता है बेटा तू समझदार है, पर इतना भी मत उड़। यूजिन सेज मुझे माफ कर देना, मे बी इट वाज लक दिस टाइम। जैसा मैंडोक ने बोला, यूजिन कभी भी रिबेल नहीं करता, ही जस्ट सफर्स इट। इसके बाद मैंडोक यूजिन का ट्विन ब्रदर और वो साथ में बैठे होते हैं एक बेंच पे, और मैंडोक बोलता है कि भाई मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया इस बंदे के राइडिंग की, क्या सोच रहा होता है ये। मैंने उससे पूछा है और आंसर बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। वेल क्या बोल रहा है यूजिन ने एग्जैक्टली? मैंडोक आस्क यूजिन की तेरा ड्रीम क्या है, एंड यूजिन सेज टू बिकम एन ऑफिस वर्कर। तभी मैंडोक ने बोला कि ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था भाई। ऑल्सो अभी यूजिन अपने ट्विन ब्रदर की नोज ब्लीडिंग रोक रहा होता है, तो शायद उसके पिटाई के बाद इसका भाई पिटा था। खैर यूजिन का जो आंसर था कि मुझे सिंपल ऑफिस वर्कर बनना है, उसके बाद मैंडोक बोलता है कि भाई ये बंदा इतना समझदार है, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, तब भी इसको एक बोरिंग जॉब करनी है। मैंडोक को यकीन नहीं होता यूजिन की बात पे, तो बोलता है तो पक्का कुछ और भी ड्रीम होगा तेरा। बट यूजिन मैंडोक की बात काटते हुए बोलता है देख मैंडोक मेरी बात सुन भाई, मुझे असलियत में जीना है। मुझे वो ख्वाब नहीं देखने कि मेरे पास ये होगा वो होगा, नहीं होगा भाई। मेरे लिए एक सेफ रियलिटी वो जब मैं किसी और के अंडर काम करूं, फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ गेटिंग हर्ट, अ वेरी नॉर्मल रियलिटी वेयर आई डोंट हैव टू स्ट्रगल टू क्लाइंब अप। मुझे ऐसे ड्रीम्स को चेस नहीं करना जिसके अंदर पूरी जिंदगी भर तुम्हें ट्रॉमा मिलता रहे। मुझे सिंपल जिंदगी जीनी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब यूजिन बोल रहा होता है अभी। नाउ यू नो यूजिन, आई नो यूजिन, यू गोना बिलीव दैट बुलशिट? नो वी डोंट। पर अभी मैंडोक थोड़ा उसके बाद भरोसा कर लेता है। अगले दिन स्कूल आते हुए मैंडोक सेज एक इंसान पूरी जिंदगी भर सफर कर सकता है इफ ही कीप्स ऑन लिविंग इनसाइड हिज ड्रीम। मतलब एक सपने में जी रहा है, हकीकत में तो उसके एल लगे पड़े हैं। सो दैट्स व्हाई वो बंदा मतलब यूजिन एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी दर्द वर्द ना हो। वो बंदा खुश है एज लॉन्ग एज वो असलियत में जी पा रहा है। मैंडोक आगे मन में बोलता है आई एनवीड हिम एंड एडमायर्ड हिम। मतलब मुझे जलन होती है उससे, साथ में मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। ये सब सोचते होते मैंडोक किसी को रोने की आवाज आती है, वो आवाज को फॉलो करता है, आवाज आ रही है लॉकर से। तो वो समझ आता है कि अंदर कौन बैठ के रो रहा है और बोलता है ओके मैं गलत था। मैंडोक आगे बोलता है कि यूजिन खुश तो बिल्कुल भी नहीं था। वो इंसान जो हम लोगों के सामने बड़ा अच्छा और शांत दिखता है, वो अंदर से सड़े जा रहा था। वो जो रियलिटी का सपना अपने ड्रीम्स में देख रहा था वो तो अलग है, पर इस रियलिटी के अंदर वो सड़ रहा है। और मैंडोक आगे बोल रहा है और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इसके सपनों में रहूंगा इसके साथ। इन शॉर्ट अब हम बनेंगे राइट टुगेदर एंड डाई टुगेदर बडी। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैंडोक पंच थ्रो करता है इन पे, और अब मेन पार्टी आ चुकी है। वो चार्लिंग पीछे कर दे, फाइनली पिक्चर में आ गए हैं। मैंडोक ने भी जो पंच थ्रो करा था वो चिल से रोक लेता है और बोलता है अब मैं समझ गया तू अलग है, तो तू काफी स्ट्रॉन्ग है, तभी तो अकेले हम लोगों को रोक पा रहा है। उसके बोलते जिन योंगजिंग आता है जो मैंडोक के पेट में घुसन दे मारता है। राइट हियर मैंडोक टुक सेकंड ब्लो, और वो भी बोलता है मैं तुम लोग बोला तो अरे बंदा अलग है थोड़ा सा। नाउ जस्ट आफ्टर दैट अनदर किंग डोंग चुन कम, जो मैंडोक की गर्दन में लात दे मारता है, थर्ड ब्लो। एंड लास्टली चांगी कम, जो एक घुसन में मैंडोक को उड़ा देता है। दिस वाज द फोर्थ वन। और रिपीट तो मैंडोक बोल रहा होता है ये लोग अलग हैं, किंग्स ऑफ जियोलाडो आर डिफरेंट, दे आर नो ऑर्डिनरी किंग्स। और उसके बोलते एक बहुत पुराना सीन देखते हैं हम प्राइम गैप रियोंग किम का। नाउ प्राइम गैप बहुत ज्यादा गन की तरह लग रहा है यार। जो भी अभी वो बोलता है जियोलाडो साउथ कोरिया का पार्ट नहीं है। वो साजो बंदा बैठा है बोलता है क्या, और वो बंदा एक्चुअली अपना प्राइम लाइटिंग चोई जो अब तो नहीं रहा बट जो बोलता है हम किस जमाने में जी रहे हैं। आवर चेयरमैन इज लुकिंग डाउन ऑन अदर रीजन्स, व्हाट द हेल। लाइटिंग चोई भी ये बोल
बोल रहा है कि भाई तो इतना बड़ा इंसान है और तो बोल रहा है जियोला साउथ कोरिया का पार्ट ही नहीं है। जियोला इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साउथ कोरिया। गैब्रो की बोलता भाई मैं लिटरली मतलब नहीं था, ये बस एक पुराना तरीका बोल लेगा कि वहां जाके बजियो मत कभी भी। जियोला हैज लॉन्ग बीन नोन एज द रीजन ऑफ टफ फाइटर्स। मैं आगे ऐसा रेट नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपली हिस्ट्री है। मैंने बोला जियोला साउथ कोरिया का पार्ट नहीं है, वेल दैट्स बिकॉज ऑफ वन रीजन ओनली, और वो है बिकॉज दैट प्लेस इज इनहेबिटेड बाय मॉन्स्टर्स। तो प्राइम गैप इज एक्नॉलेजिंग कि भाई वो जगह अलग है थोड़ी। जियोलाडो इज बिल्ड डिफरेंट। आई गैप बोलता है फाइटिंग इज लाइक दैट डेली ब्रेड, मतलब रोज खाने पीने में लड़ना ही पड़ता है। हर कोई ऐसा नहीं है पर मेजॉरिटी ऑफ देम है। और दूसरी साइड लाइटनिंग चोई बोलता है मैडम बिल ले आओ, मैं बिल पे कर देता हूँ तब तक। और जिस लेडी के रेस्टोरेंट में बैठे हैं ये वो इंचियोन की आंटी लग रही है, जिनको बोलते तुम्हारा बिल है 270K वॉन। ये साली जीरो जनरेशन से स्कैम करती आ रही है भाई। उस टाइम तो पेचोन जो भी नहीं आया था, एक सेकंड, मतलब शी इज डूइंग ऑल दिस फॉर द लव ऑफ द गेम ओनली, मतलब स्कैम करने ने खून में भाई। ऑल्सो इफ आई एम राइट, मतलब ये वही इंचियोन वाली आंटी है, तो मतलब इस टाइम गैप और लाइटनिंग जो इंचियोन में ही है। एनीवेज राइट नाउ बैक टू गैप, जो बोला जियोलाडो के अंदर जो फाइटिंग जेनेटिक्स हैं वो अगली जनरेशन के अंदर आता थे पास डाउन हो रही हैं और हमसे पहले चलता आ रहा है। तो जो जेनेटिक्स हैं वो आगे जनरेशन के अंदर भी पास डाउन होंगे, और अब हम वही देख रहे थे। लास्टली गैप सेज तो हाँ भाई नेवर मेक एन एनिमी ऑफ जियोलाडो, मतलब उन्हें दुश्मनी मत रखो। उनके बोलते फ्लैशबैक खत्म होता है और चिल्सो एक पंच थ्रो करता है मैंडियोक पे और बोलता है बच्चे तूने बड़ा अच्छा काम करा पर अब तेरी गेम ओवर होती है। उसका पंच लैंड नहीं होता पर मैंडियोक की बहुत तगड़ी किक इसके मुंह पे लैंड होती है। इसका खोपड़ा हिला दिया मैंडियोक ने और किक पड़ते ही हम मैंडियोक फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। और ये फ्लैशबैक है हंट फॉर गन आर के बाद वाला। हम देखते हैं उसकी सर्जरी हो चुकी है लेफ्ट पैर की, पूरा टूट गया था ना वो वाला, और वो करीब फर्स्ट एफिलिएट के नए प्रेसिडेंट नहीं है। मैंडियोक आज मेरी कंडीशन कैसे, और बोलते देखो सर्जरी तो बिल्कुल ठीक हुई, आपके पैर की हड्डी इतनी टूट रही थी कि आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं, सीन इतना खराब था शायद आप वापस कभी चल ही नहीं पाते, बट समहाउ सर्जरी वाज सक्सेस। और ऑल्सो जैसा आपने बोला था हमने आपके पैर के अंदर टाइटेनियम पिंस डाल दिए हैं, दैट मींस योर लेग इज नॉट अ नॉर्मल लेग एनीमोर, नाउ इट्स अ लीथल वेपन। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब मैंडियोक ये लीथल वेपन को शो ऑफ करेगा कुछ देर के लिए बस। मैंडियोक बाद चिल्सू के मुंह पे लात दे मारता है, देन ही स्पिन्स अगेन और जिन योंग जिंग को लात दे मारता है, फिर वही लेफ्ट पैर यूज कर रहा है। आफ्टर दैट ही स्पिन्स अगेन और इस बार लात पड़ती है डोंग चुन के। 3 किंग्स पे ले गए, लास्ट बचा चांगी जो थोड़ा सा ना लाइक डैनियल का अडल्ट वर्जन लग रहा है। खैर अभी चांगी बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तू 3 किंग्स को पेल देगा, तुम लोग ठीक हो ना भाई, मरे मुरे तो नहीं। जिन योंग जिंग बोलता है मरने वाले थे पर बच गए, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई इतना टफ होगा। चांगी आगे थोड़ा प्रेस करता है मैंडियोक को, बोलता है भाई इसका रिजॉल्व इनक्रेडिबल है, he was extraordinary from the beginning and because of his resolve he look massive। हम पैर ब्लूकिज्म के अंदर ऐसा कुछ देख चुके हैं। अभी मैंडियोक बहुत बड़ा लग रहा होता है चांगी को because of मैंडियोक्स रिजॉल्व। ना इसी पॉइंट पे कनेक्ट होता है मैंडियोक के साथ अपना लौंडा नोमन, जो पूछता है क्या हाल चाल है, एंड मैंडियोक से चिंता मत कर, I won't die in vain like that। well टाइम टू फाइंड आउट। चांगी बोलते हैं तुम्हें को मेरा पैसा मिल चुका, पर रिजॉल्व को देख के लग रहा है मुझे तेरे बेट लगा देनी चाहिए। मोस्ट ऑफ इसके रीजन के अंदर ये बैटिंग वगैरह होती होगी। खैर उसके बोलते यहाँ पे आता है व्हाइट क्रो, जियोलाडो का किंग ऑफिशियल यहाँ पे आ चुका है, जो बोलता है रुक जाओ यार अभी कुछ करना बाकी है। जो बाकी किंग्स हैं बोलते हैं थोड़ा बच के रहिए, उसके किक्स दे आर लीथल। व्हाइट क्रो की बातें बोलता है यार तुम लोग बहुत टाइम से लड़े नहीं हो, दैट्स व्हाई यू आर आउट ऑफ टच। और वो ये बोलते यहाँ पे कुछ सरिये पड़े हुए उन्हें निकाल लेता है। तभी मैंडियोक व्हाइट क्रो के ऊपर अपनी लेफ्ट किक थ्रो करता है, एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। व्हाइट क्रो उस सरिये से मैंडियोक की टांग ही काट देता है, मतलब पूरी नहीं पर जो उंगलियां होती है वो सारी काट दी। तो यार गेम बनने वाले मैंडियोक की। और हम व्हाइट करते बोलते हैं इतना टफ नहीं है यार ये। आई थिंक प्राइम गैप जो बोल रहा है जेनेटिक्स पास डाउन होते हैं, अब वो देखने वाले हैं जेनेटिक्स। मैंडियोक का पैर काटने के बाद व्हाइट क्रो बोलता है बच्चे तू क्या करेगा, जस्ट बाय हियरिंग योर ब्रीदिंग आई कैन टेल तेरी गेम बजने वाली है। व्हाइट क्रो के ये बोलते हैं फिर से फ्लैशबैक देते हैं मैंडियोक का। जब फर्स्ट एफिलिएट प्रेसिडेंट बोलता है हाँ भाई नॉर्मल लेग नहीं, दिस इज अ लीथल वेपन, बट सीन है आपकी रिकवरी को लेके, आपको भी 3 साल और रेस्ट रिक्वायर्ड होगा। पर मैंने ये भी सुना कि आपको नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो। क्या प्रोजेक्ट था वो? ब्लैक वर्कर्स वाला। तो काइंड ऑफ जिनको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पाया उस फाइट के बाद। नाउ इसके बाद व्हाइट क्रो तुम लोगों का दिल तोड़ देगा। फ्लैशबैक खत्म होता है, मैंडियोक एक पंच थ्रो करता है, पर व्हाइट क्रो एक सरिया मैंडियोक के राइट साइड घुसा देता है। लाइक उससे अटैक नहीं करा, घुसा दिया, आर पार कर दिया बॉडी के। इस बाद मैंडियोक लात मारने ट्राई करता है इस पे, ही डॉचेस एंड स्टैब्स मैंडियोक अगेन इन द स्टमक। 2 सरिये घुस गए भाई के। आफ्टर दिस मैंडियोक ट्राइज टू पंच व्हाइट क्रो और गेम ओवर। व्हाइट क्रो मैंडियोक की गर्दन में सरिया घुसा देता है। ही इज नॉट सर्वाइविंग दिस,
ही इज नॉट। मैंडोक अभी पिटते हुए मरते हुए बोल रहा होता है मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है पर मैं रुक नहीं सकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यूजिन लिव हिज लाइफ एज ही वॉन्ट्स। ये बोलते वो एक पंच थ्रो करता है व्हाइट क्रो पे और व्हाइट क्रो इस बार उसके मुंह में ही सरिया घुसा देता है, लगे हाँ घुसा के यहाँ से निकाल दिया। अब तो टोटल 4 सरिये घुस चुके हैं और इसके बाद हम इनकी फाइट नहीं देखते पर हमें सरिये घुसने की आवाज आती है। 4 ऑलरेडी घुस गए थे, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 सरिये इसने मैंडोक में घुसा दिए। इतने सरिये घुसा दे कि मैंडोक ऑलमोस्ट मर चुका है, यहाँ पे वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, बट सरियों की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है उसे। यू रिमेंबर द गोट भीष्म पितामह, समवॉट लाइक दैट। नाउ व्हाइट क्रो को लग रहा होता है मर चुका है ये, पर तभी मैंडोक का हाथ हिलता है। व्हाइट क्रो से वो ही इज नॉट डेड येट, दैट इज एम्बैरेसिंग, मैं तो मिस्टेक्स नहीं करता। वो ये बोल ही रहा होता है पर खुद ही चुप हो जाता है, बिकॉज अपने सामने जो वो देखता है वो यकीन नहीं कर पाता। वो देखता है बंदा जिसकी बॉडी के अंदर 12 सरिये घुस चुके हैं, वो इंसान खड़ा होता है और अपने हाथ से फैला लेता है। वो अब भी इन लोगों को रोक रहा है टनल में घुसने से। व्हाइट क्रो सेज दिस वन इज नॉट अ ह्यूमन, और इसका जो रिजॉल्व है टू फेस ग्रेट मिसफॉर्च्यून इज डिफरेंट। जोराडो के जो किंग्स है वो बोलते हैं मर चुका है ये, इसकी बॉडी हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट व्हाइट क्रो रिफ्यूजेस। व्हाइट क्रो बोलता है अगर हमने ऐसा करा तो इसका घोस्ट हमें हंट करेगा, तो कैसे हम आगे बढ़े? व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज रिट्रीव। एट द वेरी एंड ऑफ दिस चैप्टर द लास्ट पैनल इज ऑफ मैंडोक जो आंखों से ब्लीड कर रहा है इस टाइम। That is it. Rest in peace, Omi. अब कुछ भी हो जाए, Mandoc is not surviving this. He is dead. Mandoc died, but his resolve didn't. चाहे वो हार गया, पर उसका resolve जीत गया और White Crow आगे नहीं बढ़ा. Mandoc sacrificed himself and he actually saved his Omi. Wow, PT is getting brutal day by day. खैर जो भी Omi, chapter 591 इतना ही था. इसके अंदर हमने काफी कुछ देखा और जैसा मैंने बोला, this chapter was dedicated for Mandoc. मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, but this will actually end workers. देखो अगर यूजिन सर्वाइव कर जाता है फिर तो वो कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा जोराडो की मां बहने करने के लिए, पक्की बात। बट अगर वो सरवाइव करता है तो ऑल्सो जब उसे पता लगेगा उसका भाई नहीं रहा तो फिर बिल्कुल पेचोन जो की तरह, जैसे पेचोन जब हारा था उसने बोलता पापा चाइना जाऊंगा, मुझे पूरा डायलियन देखना पड़े, चाहे मुझे 7 कॉन्टिनेंट से भीख मांगनी पड़े, पर मैं वापस आऊंगा, पूरा साउथ कोरिया कब्जा लूंगा। ऐसे यूजिन करे वो किसी भी हेल्प लेगा इन लोगों से बदला लेने के लिए इफ ही सर्वाइव्स। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है नोमन भी नहीं बचने वाला है ऐसे। तो खैर जो भी हम जानेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर होंगे। अभी के लिए ये मैं दूसरे चैनल की वीडियो तो मैं भी मिलता हूँ। सायोनारा।